वेलकम प्यारे छात्रों। तो आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, एमपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश ब्रिज कोर्स शुरू करने जा रहे हैं हम आज के इस वीडियो से। पूरा मैं आपको इंग्लिश का ब्रिज कोर्स यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का ब्रिज कोर्स। तो देखिए, कक्षा 10वीं का यहाँ पर लिखा है फाउंडेशन कोर्स, यानी कि हम इसे ब्रिज कोर्स भी यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है राइटिंग सेक्शन, फिर हमें पढ़ना है ग्रामर सेक्शन, और अंत में हमें पढ़ना है रीडिंग सेक्शन, यानी कि पढ़ने वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे शुरू में यहाँ पर देखिए डे वाइज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे दी गई, यानी कि आपको किस दिन किस विषय की तैयारी करना है उसके बारे में यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको राइटिंग सेक्शन में यहाँ पर देखिए डे 1 में आपको पढ़ना है क्या, फॉर्मल लेटर पढ़ना है। ठीक है, इसी प्रकार डे 2 में आपको पढ़ना है इनफॉर्मल लेटर, डे 3 में आपको पढ़ना है मैसेज राइटिंग, डे 4 में आपको पढ़ना है ईमेल राइटिंग, डे 5 में आपको पढ़ना है गाइडेड कंपोजिशन, डे 6 में आपको पढ़ना है नोटिस राइटिंग। फिर यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको डे 7 में पढ़ना है प्रीपोजिशन, डे 8 में आपको पढ़ना है टेंसेस, डे 9 में आपको पढ़ना है मॉडल्स, डे 10 में डिटर्मिनर्स, डे 11 में आर्टिकल्स, डे 12 में कंजक्शंस। फिर हम देखते हैं आखिरी में आपको बचा है कि रीडिंग सेक्शन, यानी कि पढ़ने वाला भाग। तो देखिए इसमें आपको डे 30 में आपको पढ़ना है सीन मैसेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, डे 14 में आपको अनसीन पैसेज, और डे 15 में भी आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको देखिए पूरी डे वाइज तैयारी कराऊंगा, है ना। तो डे वाइज आपको तैयारी कराऊंगा जिस हिसाब से उस दिन के आपको तैयारी कराऊंगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम तैयारी करने वाले किसकी, यह हमारा पहला दिन है। तो देखिए हम आज तैयारी करने वाले हैं फॉर्मल लेटर की। तो आपको इसे नोट करते हुए जाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे, है ना, जो आपके इनफॉर्मल लेटर वाला जो सेक्शन है, जो आपका इनफॉर्मल लेटर वाला जो सेक्शन है वह किसके अंतर्गत आता है, राइटिंग सेक्शन, यानी कि लिखने वाले सेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए लेटर राइटिंग, लेटर यानी कि होता है पत्र, और राइटिंग यानी लिखना, यानी कि जो पत्र लिखने के बारे में ये सारा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ लेटर यानी कि एक पत्र, इज आ रिटन मैसेज, है ना। जो एक पत्र होता है वह लिखित में मैसेज होता है। देट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर, देट यानी कि जो हस्तलिखित हो सकता है या फिर पेपर पर प्रिंटेड हो सकता है। इट इज यूजली सेंड टू द रिसिपेंट, यह यूजली रिसिपेंट को भेजा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा भेजा जाता है, या तो आप मेल के द्वारा उसे भेज सकते हैं, विया यानी कि द्वारा, या तो आप उसे मेल के द्वारा भेज सकते हैं, या फिर एनवेलप में आप पोस्ट के माध्यम से उसे भेज सकते हैं। अल टफ दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट अज सच, अल टफ यानी कि होता है हालांकि, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता, रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एनी सच मैसेज देट इज ट्रांसफर्ड विया पोस्ट इज अ लेटर, यानी कि कोई भी जो मैसेज है उसे हम यदि पोस्ट के माध्यम से भेजें, किसी भी मैसेज को पोस्ट के माध्यम से भेजने के कहलाता है एक पत्र कहलाता है। अ रिटन मैसेज कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज, और ये दर्शाता है कि ये जो आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, जो लिखित में जो आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, लिखित में जो आपकी बातचीत हो रही है, वे किन्हीं दो पार्टी यानी कि दो व्यक्तियों या फिर दो समूहों के बीच बातचीत हो रही है। तो ये आपका लेटर राइटिंग होता है। सिंपल सी मीनिंग है, जो लेटर राइटिंग होती है उसमें आप मैसेज लिखते हो, है ना, किसी को मैसेज लिखते हो, और जो कन्वर्सेशन होता है वह किन्हीं दो व्यक्तियों फिर दो समूहों के बीच में होता है। ठीक है, और इसे हम या तो मेल के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर हम उसे पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। ओके, तो देखिए हम आज के इस वीडियो में, है ना, पढ़ने वाले हैं क्या, फॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर के प्रकार, टाइप यानी कि होता है प्रकार।
सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो देखिए फॉर्मल लेटर हम किसे कहते हैं, फॉर्मल लेटर यानी कि होता है औपचारिक पत्र, ठीक है। हम किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं, है ना। मतलब कि ऐसे पत्र जो कि ऑफिशियल लेटर होता है, यानी कि आधिकारिक पत्र होते हैं। जैसे कि हम एडिटर को लेटर लिखते हैं, प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं, कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, पोस्ट मास्टर ईटीसी को हम पत्र लिख सकते हैं। ऐसे लेटर को हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर, यानी कि किसी सम्मानित व्यक्ति को लेटर लिखना क्या कहलाता है, फॉर्मल लेटर यहाँ पर कहलाता है। अब हम समझते हैं इनफॉर्मल लेटर। ऐसे जो पत्र हैं आप किन्हीं करीबी को लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, इनको पत्र लिखने के कहलाता है इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। इतनी सिंपल सी बात है, यानी कि आपको किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को लेटर लिखना के कहलाता है इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। इतना आपका क्लियर हो जाता है। तो आज के इस डे 1 में हम पढ़ने वाले हैं क्या, फॉर्मेट, है ना, फॉर्मल लेटर को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फॉर्मेट बना हुआ है, इस टाइप का देखिए आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए मार्क्स को डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, कि कितने पे कितना मार्क्स मिलेगा, कितने पे कितना मार्क्स मिलेगा और कितने पे कितना मार्क्स मिलेगा। जैसे कि जो कई छात्र होते हैं करते क्या है, एग्ज़ाम में जाते हैं, उन्हें जो वो लेटर जो पढ़ के आते हैं वे लेटर उनको नहीं मिलता है, तो वो करते क्या है, वे पूरा ही लेटर छोड़ के आते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए इसका होता क्या है, अंक विभाजन होता है। जैसे मान के चलिए आपको कुछ आया है ना, आपको कुछ अदर कंटेंट पर आपका लेटर आया, तो देखिए यदि आप उसे याद करके वे नहीं भी जाते हो तो आपको फ्री में 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 नंबर आपको फ्री में मिल सकते हैं। कैसे, देखिए यदि आप लिखेंगे 2, ठीक है, आपने लिखा 2, फिर आप उसके बाद क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी कि भेजने वाले का पता। भेज कौन रहा है, हम खुद ही भेज रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले पता। फिर हम लिखेंगे डेट, यानी कि तारीख। फिर हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी कि हम जिसको भेज रहा है, जो रिसीवर है, हम उसका पता लिखेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन, यानी कि उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इज्जत देंगे, है ना। फिर यहाँ पर देखिए इतना आप अपने मन से लिख सकते हैं। मन से मीन्स आपको ये सारा क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि आपको किससे पत्र भेजना है, किस लिए भेजना है, तो इतना आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो आप इसकी मदद से आसानी से बिना पढ़े ही 2 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं कि आपका आखिरी में आपने लिख दिया क्या, थैंकिंग यू, आपने लिख दिया सेंडर से नेम, यानी कि आपका नाम यहाँ पर लिख दिया, तो आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि देखिए आपका ये 2 मार्क्स हो गया, ये आपका 2 मार्क्स हो गया और ये आपका 1 मार्क्स हो गया, आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। अब बचता है आपका 3 मार्क्स, यानी कि आपके 6 मार्क्स में से 3 नंबर आपके बचे। ये आपको किस प्रकार लिखना है, ये यदि आपने याद करके नहीं गया तो आपको 3 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे, यदि आपने याद करा है, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन में आपको दिया है, जैसे कि मान के चलिए आपको दिया है कि आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, 3 डेज लीव के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो देखिए आप उसे ये बॉडी में लिखेंगे, बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि जो कंटेंट आपको दिया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से यहाँ पर आप लिखेंगे। ये होता है टोटल 3 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट हो जाता है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, आपको इसे नोट करते हुए जाना है। राइट एन एप्लीकेशन, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखिए, किस, है ना, एक एप्लीकेशन लिखिए टू यूर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, टू इशू यू आ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए ताकि वे आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर सके या फिर इशू कर सके। तो यहाँ पर देखिए हम इसे पत्र लिखते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर जो इतना सेक्शन है, इससे हमें इजीली 2 मार्क्स मिल सकते हैं बिना पढ़े। किस प्रकार मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू, ठीक है, टू द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिखा, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया कि आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखिए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल एमपी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस लिए लिख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर लिखा है
ताकि हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकें। तो हमने यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर यानी कि रिस्पेक्टेड यानी होता है कि सम्मानित, और सर यानी महोदय, सम्मानित महोदय। इतना यदि आप लिख देंगे तो आपको बिना पढ़े ही 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको अब लिखना किसके लिए है। अब यहाँ पर आपका क्या आता है, बॉडी ऑफ द लेटर आती है, यानी कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मोस्ट हम्बली। मोस्ट हम्बली यानी कि होता है विनम्रता पूर्वक या फिर विनम्रता निवेदन। आई स्टेट देट, आई स्टेट देट, स्टेट यानी कि होता है राज्य भी होता है और बताने भी होता है। तो हम इसके संदर्भ में क्या कह रहा है, विनम्रता पूर्वक मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम आ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड एक्स ए ऑफ यूर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 10वीं सेक्शन ए का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आगे हम लिखेंगे माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल टू छिंदवाड़ा। यहाँ पर जो बालक है या फिर आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वह भोपाल से छिंदवाड़ा हो गया है ना। जब आपके पिताजी का भोपाल से छिंदवाड़ा ट्रांसफ़र हो गया है तो आप भोपाल पर रुक कर क्या करेंगे, आप भी अपने फैमिली के साथ छिंदवाड़ा जाओगे ना। ठीक है, तो इसलिए वह यहाँ पर क्या कहता है, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ हेयर, इसलिए मैं अपनी स्टडी यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो आगे वे कहता है कि हेंस काइंडली इशू मी आ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। हेंस यानी कि इसलिए मुझे जल्द, काइंडली जल्द से जल्द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करे या फिर जारी करे। इस प्रकार यहाँ पर आपको इतना कंटेंट लिखना है, सिंपल सा यहाँ पर ये है। अब देखिए यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और हाँ ना, यदि आपने नहीं पढ़ा तो देखिए आप आखिरी में क्या लिखेंगे, यूवर्स ओविडेंटली यानी कि आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे इसकी जगह, और यहाँ पर आप अपनी क्लास डाल देंगे, और आखिरी में यहाँ पर आप किस तारीख को आप पत्र लिख रहा है उसकी यहाँ पर डेट डाल देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। ठीक है, उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करते चलिएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया है, क्या इसी फॉर्मल लेटर संबंधित क्या दिया है क्वेश्चन, कि राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल। आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ यूर इलनेस। किस लिए पत्र लिखना है हमें, क्योंकि आपको बीमारी हो गई है, इलनेस यानी बीमारी, जिसके कारण आप स्कूल नहीं आ सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 5 days की लीव चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो आइए हम लेटर लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम सबसे शुरू में लिखेंगे क्या, टू यानी कि सेवा में, द प्रिंसिपल। ये देखिए हम यहाँ पर किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे अपने स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल लीजिएगा इसकी जगह। ठीक है, अब कई छात्र मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, छिंदवाड़ा जिले का मैं रहने वाला हूँ। उसके अंतर्गत एक गाँव आता है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ। तो देखिए सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर लीव। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है कि आपको लीव के लिए लिखना है, छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे लिखते हैं क्या, रिस्पेक्टेड सर यानी कि सम्मानित महोदय। मोस्ट हम्बली आई स्टेट दैट, विनम्रतापूर्वक मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फीवर सिंस यस्टरडे। यस्टरडे यानी होता है कल, कि मैं कल से टाइफाइड बीमारी है ना, टाइफाइड नाम की क्या होती है, बीमारी होती है, टाइफाइड नाम की बीमारी से मैं कल रात से सफरिंग हो रहा हूँ, यानी कि बीमार हो रहा हूँ। माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू, जो मेरा डॉक्टर है, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे एडवाइस किया, यानी कि सलाह दी कि मुझे टेक 5 days कंप्लीट बेड रेस्ट, कि मुझे 5 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए। हेंस यानी कि इसीलिए, काइंडली यानी कि विनम्रता पूर्वक मुझे है ना आपसे अनुरोध करता हूँ, काइंडली यानी कि आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे 5 days लीव यानी कि मुझे 5 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए, है ना। और आप 5 दिन की छुट्टी कब से कब तक लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर कोष्टक में डेट डाल दीजिए। जैसे कि आप
मान के चलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज कितनी तारीख है, आज डेट है 23 जुलाई। तो आप 23 जुलाई से लेकर 5 दिन के बाद तक, यानी कि 23 जुलाई से 5 दिन बाद तक कितना होगा, वह होगा 28 जुलाई। तो मुझे 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक की मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे और आखिरी में आप यहाँ पर लिख देंगे क्या, थैंकिंग यू यूवर्स ओविडेंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी, और आप यहाँ पर अपना नाम डाल लेंगे, यहाँ पर आप अपनी कक्षा नाम और डेट डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। कल के वीडियो में हम डे 2 में समझेंगे इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10वीं की सारी विषय हम करवाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।